हनी भाई ये बताइए, बचपन की ईद से शुरू करते हैं। बचपन की कोई बहुत यादगार ईद। बचपन की ईदें तो तमाम ही यादगार होती हैं। एक्चुअली बचपन तो होता ही ईद है, क्या बात है। ठीक है ना। और क्या बचपन की जो ईदें होती हैं तो उसका तो निमुल बदल है ही कोई नहीं। हम्म। वो सबके साथ ही हुआ होगा, मेरे साथ भी बहुत हुआ और ऐसे ही किया। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट जो होती थी ना बचपन की ईद की, वो ये होती थी कि जो नए कपड़े हैं, नए जूते हैं। आपको पता है जूते, नए जूते की खुशबू भी बड़ी अलग होती थी। क्या बात और है। बार बार डब्बा खोल के देखते थे, मौजूद है ना। बेशक। और तसव्वुर में ये देख रहे होते थे कि हम ईद वाले दिन ये पहन के घूम रहे हैं। वो कपड़े उनको सूंघते थे, उनके जो नएपन की खुशबू होती थी ना फैब्रिक की, वो बड़ी अच्छी लग रही होती थी। तो उस वक्त जो है ना टेलर को कपड़े दिए जाते थे। अब कपड़े देकर आ गया, उसने बोल दिया कि भाई आपको 10 दिन में, 15 दिन में मिल जाएंगे। हम रोज़ पूछने जा रहे हैं कितना हो गया, वो बोल रहे हैं हाँ आस्तीन काट दिए। अब कितना हो गया, हाँ कॉलर काट दिया है। अब कितना, वो भी सर पकड़ के बैठ जाता था कि भाई बस करो। और आप यकीन करें कि उस वक्त एक ऐसी फीलिंग्स होती थी, ऐसा लगता था एक एक घंटा हम सोचते थे कि यार ये जो लम्हात है ना, ये कहीं मुंजमद हो जाए, ये ठहर जाए किसी तरह। तो बचपन की ईद का नेमुल बदल तो कोई है ही नहीं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती थी वो तो आपको पता ही है क्या होता था। ईदी। वो होती थी ईदी। हाँ। और ईदी की कैलकुलेशन जो है ना, हर बच्चा वो अभी भी करता होगा, लेकिन उस वक्त 15वें रमज़ान से शुरू कर दिया करता था कि यार मुझे मामू से ईदी लेनी है, मुझे फुप्पी से ईदी लेनी है, मुझे खाला से ईदी लेनी है, और जो जो बड़े हैं घर के उनसे, अम्मी अब्बू से कितनी लेनी है। तो वो ईद के दिन वो मामलात वो बड़े मज़ेदार होते थे। और ईदी इकट्ठी करके फिर ईदी का बार बार गिनना। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं आपसे हनी भाई। खानदान में कोई एक ऐसा होता है, जैसे मेरे ताया थे, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ईदी देते थे, ठीक है। दूसरी बात ये कि ईदी का मसरफ जो है, हाँ, वो क्या था आपकी? देखिए, अच्छा पहले सवाल का जवाब आपके, वो थे हमारे एक मामू, और वो हमें बहुत मतलब वाफर मिकदार में ईदी देते थे। अच्छा, बच्चों का जो फोकस होता है ना, जैसे कैमरा घूमता है, बच्चों की आंखें घूम रही होती हैं कि वो हाथ जेब की तरफ जाएगा, और लीजिए नाजरीन, मामू का हाथ जेब की तरफ गया और जेब से वो जेब के अंदर चला गया। अंदर से मामू ने कुछ गिनने की कोशिश की और हाथ तो खाली वापस आ गया। हाँ। और बच्चा मायूस हो गया। ऐसा ही होता था। बिल्कुल होता। तो वो मामू थे, वो देते थे ईदी। मसरफ ईदी का क्या होता था रेहान भाई? मसरफ ईदी का जो होता था ना, वो यही होता था, मतलब आइसक्रीम खाना। एक ज़माने में पोल्का आइसक्रीम आई थी, अगर आपको क्या बात है, क्या वो बहुत बड़ी अय्याशी थी। अच्छा, फिर बच्चे क्या करते हैं, ईदी, और हमारी भी ऐसी ईद गुजरी, मतलब हाथ में पैसे हैं तो अब बेचैनी ये शुरू हो गई कि ये पैसा खर्च कैसे होगा। ठीक है ना, अब पैसे रखवा दिए, ठीक है ना, किसी बड़ी के पास रखवा दिए, अपने घर की ताई के पास रखवा दिए। अब वो हर थोड़ी देर के बाद, ताई वो जो मैंने ईदी रखवाई थी ना, उसमें से आप मुझे 20 रुपए दे दें। मतलब ये बैंक में 10 रुपए दे दें। आखिर में वो रखवाए थे 300 रुपए। उन्होंने कहा भाई ये 300 पकड़, 300 रखवा के 600 तो वापस ले चुका है तू। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो हसीन यादें हैं और इनका कोई नेमुल बदल नहीं है रेहान भाई। बिल्कुल सही। हनी भाई बताइए, यादगार ईद जो कभी ना भूलती हो, और किस हवाले से वो यादगार है? एक फिल्म आई थी माइटी हिमालयन मैन, अगर आपको याद हो। जी हाँ, जो गोरिल्ला, उसमें गोरिल्ला था उसमें बड़ा बनमानस, ठीक है ना। और वो लगी थी प्रिंस सिनेमा में, और एक लड़की की दोशीज़ा के हाँ, इश्क में उसके गिरफ्तार। हाथ में छोटी सी, और वो बहुत बड़ा माइटी। तो वो बड़ी, उसकी पब्लिसिटी भी बहुत की गई थी। उस पर इतना रश था बुकिंग का। हमने बुकिंग कराई सब दोस्तों ने, और ईद के दूसरे दिन की बुकिंग थी, ठीक है ना। हमने अपने तरफ से दूसरे दिन की बुकिंग कराई। अब हम जब शाम 6 से 9 बजे वाला शो था प्रिंस सिनेमा का, अब हम वहाँ पहुँचे कि भाई रक्षा टैक्सी करेंगे। अय्याशी थी ना, वैसे बसों में घूमते थे, स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन रक्षा टैक्सी करेंगे। अब तो ईदी भी जेब में सबके, और तैयार होके पैंट शर्ट, और घंटों तैयार होने के बाद जब वहाँ पहुँचे, हमारे एक दोस्त के फादर वो आए, कहने लगे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो हमने कहा भाई फिल्म देखने जा रहे हैं माइटी हिमालयन मैन। कहने लगे अच्छा, तुम उसमें तो बहुत रश है। कहने लगे, हमने कहा बड़े फ़ख्र से हमने बताया हमने तो बुकिंग कराई हुई है, बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम लोग। कहने लगे अच्छा दिखाओ। हमने जब वो बुकिंग की जो स्लिप होती है वो दिखाई, तो वो कहने लगे भाई ये तो पहले दिन की बुकिंग थी, हम दूसरे दिन जा रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। ओ हो, वो जो, बस आप यकीन करें, हमने उसको कंपनसेट करने के लिए क्या देखा था, हमने देखा था मिस्री सर्कस आया हुआ था वहाँ पे जहाँ जूडो कराटे होते थे, ताई सेंटर में। गम गलत तो करना ही था, गम गलत तो करना था ना। हाँ। लेकिन उसका गम आज तक गलत नहीं हुआ, देखे ना, अभी भी किस्सा सुना रहा हूँ आपको। अच्छा, वो बचपन की चीजें जो होती है ना, वो जहन में महफूज हो जाती हैं। बिल्कुल। देखिए, जो आपका असल में बिल्कुल कहना चाहिए कि जो बेफिक्री का टाइम होता है ना,
वो आप सारी जिंदगी नहीं भूलते। क्या बात। ईद की नमाज के बाद सबसे पहला फ़ोन किसे करते हैं? अच्छा देखिए, अब फ़ोन का रिवाज कम हो गया है, मैसेजेस ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ना। बेशक। तो अब सबसे पहले वैसे जो है ना, मेरे इन लॉज में से मेरे बच्चों के मामूओं में से किसी का फ़ोन आ जाता है, ठीक है ना, और उनकी जो है खालाओं में से किसी का फ़ोन आ जाता है। फिर सब दोस्तों के आते रहते हैं, जिनके आते हैं मैं उनको भी जवाब देता रहता हूँ। बाकी तो मैसेजेस तो चल ही रहे होते हैं, आपको पता है, वो तो पूरी चांद रात मैसेजेस आते हैं। अब तो ज़माना बिल्कुल बदल गया है ना। अच्छा हनी भाई, ये भी होता है ईद के दिन के जब बहुत सारे मेहमान आते हैं तो कोई एक मेहमान ऐसा होता है हमारा गेस्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन हासिल करना चाह रहा होता है। अब वो बोले भी जा रहा है, अब आप दूसरों को भी टाइम देना चाह रहे हैं, वो चाह रहा है कि नहीं मेरी हर बात में कूद रहा है, हर बात में कूद भी रहा है, और आप ये चाहते भी नहीं है कि उसे आप नाराज करें। कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, कुछ नहीं करते इसमें सिवाय बर्दाश्त के, कोई चारा ही नहीं है। उस आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो जो इतने पुरतकल्लुफ मेहमान होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको ईद पे नहीं आना चाहिए। क्या है ना, बेतकल्लुफ दोस्तों को आना चाहिए ना ईद क्या पे। बात है। जो खुद ही जाए यार, खुद ही उठा लें, और बल्कि मेजबान से पूछे यार कुछ खाओगे, लाऊं तुम्हारे लिए, उसी के घर में आके। ऐसे दोस्त और ऐसे मेहमान अच्छे लगते हैं। हनी भाई, एक बच्चा वो था जिसकी छोटी छोटी शरारतें हैं, फिल्म का टिकट खरीद रहा है, ईदी का मुंतजिर है। फिर एक हम देखते हैं हनीफ राजा साहब को, कि जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है लोग वहाँ उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो सोच थी, मतलब यानी कि कॉमेडियन बनना, मतलब कॉमेडियन बनना, आदमी सोचता है जिंदगी में फिल्म का हीरो बनूंगा, मैं गुंडों को मारूंगा, मैं हीरोइन को गुंडों के चुंगल से निजात दिलाऊंगा। एक आदमी सोच रहा है मैं कॉमेडियन बनूंगा। मैं शो बिजनेस में तो आना ही नहीं चाहता था। मैं असल में बेसिकली मैं मुसव्विर था, और मैं स्केचेस बनाता था, और मैं मुसव्वरी करता था, और मेरा जो एम था ना वो यही था कि मैं फ्यूचर में कमर्शियल डिज़ाइनर बनूंगा। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं ना, कमर्शियल डिज़ाइनर, जो लेआउट वगैरह बनाते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट, सब चीज़ें करते हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट जो होते हैं, मैं वो बनना चाहता था। तो मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में भी दाखिला लिया, थोड़े दिन वहाँ भी पढ़ा मैंने। लिखने का भी शौक़ था, स्कूल के ज़माने में मैं ड्रामे वगैरह भी करता था स्कूल में, ये सब होता रहा। और मेरे दोस्त वो भी शरारती थे बहुत, लेकिन मैं उनमें सुपर क्लास शरारती था और हाजिर जवाब था। तो वो कहते थे यार तुम इसको कमर्शियली करो। मैंने कहा नहीं यार, शौक़ तो था म्यूज़िक का, शोज़ हो रहे हैं। तो महल्ले के लड़कों ने बनाया कोई ग्रुप, और हमने शोज़ वगैरह भी किए। अब दोस्तों की बहन की शादी है, उनके भाई की शादी है, तो उसमें मेहंदी का शो कर रहे हैं, उसमें कॉमेडी भी हो रही है। तो वहाँ से होते होते बस मैं कॉमेडी भी करने लगा, फिर मुझे उसके पैसे भी मिलने लगे। जब वो पैसे मिलने लगे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार शौक़ में कर लेना एक अलग चीज़ है, तो क्या मैं इसको प्रोफेशनली कर सकता हूँ, क्योंकि कमर्शियल काम करना एक अलग चीज़ होती है। जब मुझे पैसे मिलने लगे ना रेहान भाई, तो उसके बाद मैंने कहा कि यार देखो, अब क्योंकि ये पैसे मिल रहे हैं, अखबार में इश्तिहार भी आता है, मैं किसी शो में होता हूँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको समझ के इसकी साइंस को समझूं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करना है। फिर जब मैंने उधर तवज्जो दी, मैंने कहा अगर मेरी समझ में आएगा तो करूँगा। वो मेरी समझ में आया, मैंने कहा इसका मतलब है मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर वो चल सो चल हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुसव्वरी वगैरह ज़ाहिर है वो कहीं पीछे रह गई, और ये मेरा जो है ये आ गया, बिल्कुल सामने नुमाया हो गया। तो इस तरह मैं शो बिज़नेस में आ गया।